तो क्या मराब UFC 306 में शॉन ओमैली को हराकर UFC का नया बैंटमवेट चैंपियन बन सकता है? चलो पता लगाते हैं। ये फाइट जीतने के लिए मराब के पास दो जो सबसे खतरनाक वेपन्स हैं वो है उसकी रेसलिंग और कार्डियो। मराब कॉन्स्टेंटली अपने ओपोनेंट्स को प्रेशर करता है और टेक डाउन शूट करता है, और वो ये चीज 5 राउंड्स तक कर सकता है बिना थके। मतलब ये बंदा कभी थकता ही नहीं है। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है उसकी पीटर यान वाली फाइट, जिसमें उसने 49 टेक डाउन्स अटेम्प्ट करे थे। लेकिन ये चीज मराब के लिए एक दिक्कत हो सकती है, क्योंकि अगर तुम एक फाइट में 49 टेक डाउन शूट कर रहे हो तो मतलब तुम अपने ओपोनेंट्स को ग्राउंड पर लेकर तो जा रहे हो, लेकिन उसको ग्राउंड पर कंट्रोल या फिनिश नहीं कर पा रहे। और मराब ने अपनी लास्ट कुछ फाइट्स में काफी इंप्रेसिव टेक डाउन्स करे हैं, लेकिन उसका ग्राउंड पर कंट्रोल इतना इंप्रेसिव नहीं था। तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि वो इस फाइट में शॉन ओमैली को सबमिट या ग्राउंड एंड पाउंड से फिनिश कर सकता है। और जिस चीज से शॉन ओमैली मराब की टूटी हुई नाक में दम कर सकता है वो है उसका डिस्टेंस कंट्रोल और मूवमेंट, जो आर्ग्यूएबली उसका UFC में बेस्ट है। क्योंकि अगर तुम मराब की पीटर यान वाली फाइट देखो, जिसमें मराब अपने टेकडाउन्स के लिए डिस्टेंस क्लोज करने में बहुत ही सक्सेसफुल था, क्योंकि पीटर यान एक काफी स्टेशनरी फाइटर है और वो इतनी मूवमेंट नहीं देता। लेकिन शॉन ओमैली बिल्कुल ही उसका उल्टा है, और मराब के लिए शॉन ओमैली के अगेंस्ट डिस्टेंस क्लोज करना काफी मुश्किल होगा। और इसीलिए जब भी इस फाइट में मराब डिस्टेंस क्लोज करने को ट्राई करेगा तब उसके नॉकआउट होने के चांसेस होंगे, क्योंकि पहली चीज शॉन ओमैली का डिस्टेंस कंट्रोल काफी अच्छा है, और दूसरी चीज मराब को डिस्टेंस क्लोज करना इतना अच्छे से नहीं आता। तो इन दी एंड इस फाइट में इन दो में से कोई एक चीज होगी। पहली कि मराब बिना नॉकआउट हुए शॉन ओमैली को टेकडाउन्स पर टेकडाउन्स देता रहे, और 4th और 5th राउंड तक आते आते हो सकता है ओमैली थोड़ा थक भी जाए और उन राउंड्स में मराब उसको ग्राउंड पर कंट्रोल भी कर ले और ये फाइट एक डिसीजन से जीत जाए। और दूसरा सिनेरियो है कि ओमैली सिंपली मराब को अंदर आते हुए नॉकआउट कर दे, और ये चीज करने का मौका ओमैली के पास बहुत बार आएगा, जैसे किसी भी राउंड के स्टार्टिंग में, या फिर जब मराब अपने 1000 में से किसी एक टेकडाउन के लिए डिस्टेंस क्लोज करेगा। तो इन दोनों में से क्या होने के चांसेस ज्यादा है, मतलब किसके जीतने के चांसेस ज्यादा है? तो देखो, ये MMA है और इस स्पोर्ट में कभी भी कुछ भी हो सकता है, बट मैं पिक कर रहा हूँ शॉन ओमैली को टू विन बाय नॉकआउट इन द सेकंड राउंड। और यार मैं एंड में काफी इंपॉर्टेंट बात बोलना चाहता हूँ। अगर आप मेरी प्रेडिक्शन वीडियोस इसलिए देखते हो कि आप बैटिंग कर सको, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियोस देखना बंद कर दो और मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दो, या फिर बैटिंग करना बंद कर दो, क्योंकि मैं बैटिंग सपोर्ट नहीं करता और ना ही चाहता हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर्स बैटिंग को सपोर्ट करें। तो आज के लिए बस इतना ही। लाइक और सब्सक्राइब बटन पे एल्बो मारो या नहीं मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।